हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान अब जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अर्शप्रीत खडियाल। पर सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूं। एक नेता हैं, सिख हैं, पर भारत से नहीं है। अफगान की सांसद रह चुकी हैं अफगानिस्तान की, और अब भारत में कई दिनों से उनको लाया गया है। अफगानिस्तान छोड़कर भारत आई हैं। आप भी यहां हैं अनारकली कौर जी, आपके गुरु ग्रंथ साहिब भी यहां हैं। आज सुबह जब गुरु ग्रंथ साहिब भारत की धरती पर आए तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। आपने जब वो पहली तस्वीर देखी, गुरु ग्रंथ साहिब को देखा दिल्ली में, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा था? वो तो बिल्कुल एक तस्वीर, एक वीडियो, एक फ्लाइट, लेकिन 1000 दर्द। सिर्फ एक तस्वीर से इतना दर्द? किस बात का? गुरु ग्रंथ साहिब की तस्वीर को देख करके, या कुछ यादें वापस आपके जहन में ताजा हो गई कि क्या क्या बीता आप पे? बिल्कुल बहुत दर्द, सबको बहुत दर्द मिला, लेकिन अब यही उम्मीद है कि एक ही दिन आएगी अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन ठीक हो के हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ वापस जाएंगे। हमारी ये उम्मीद है, ये अरदास है। लेकिन ये तस्वीर जो हमने देखा, हमें 1000 दर्द हमने महसूस की। शायद वो एक तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर के दर्द बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिन आपके लिए बहुत ही खराब रहे हैं, खास तौर पर जब एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिससे आपको खतरा है, आपके धर्म को खतरा है। अब जबकि आप भारत में हैं, आपको लगता है कि आपका धर्म यहां पर महफूज है? मैं इंडियन लोगों से और इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब अफ़गानिस्तान में सोचती थी अगर कोई ऐसे हालात आए कि हम मजबूर होकर अपने देश को छोड़ के, मेरे फर्स्ट इंतखाब या सिलेक्ट ये कि मैं इंडिया जाऊंगी। इंडिया तो वही कंट्री है कि हमारे धर्म भी सेफ है और धर्म के साथ हमारे कल्चर कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे सेफ कल्चर है इंडियन के साथ, इसलिए हमें दर्द अभी इसी खतर है कि क्योंकि हमने अपने देश को छोड़कर ये, और एक फ्यूचर में है कि कोई फ्यूचर का हमारे पता नहीं है कि क्या होगा। सब कुछ को छोड़कर अपने घर को, हम एक ही कपड़े में घर से निकल कर आ गए, और ये तो हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन इंडिया में हम सेफ है, और मैं तो इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। पर आपको मुश्किलें तो बहुत हुई होंगी, खास तौर पर हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि कितने दिनों तक जो सिख समुदाय के लोग हैं वो गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ली थी। तालिबान के लोग उनसे आकर के मिले भी थे, पर कभी उनको ये रीअश्योरेंस हुआ कि आप वहां पर महफूज हैं? आपने भारत आना क्यों पसंद किया अफगानिस्तान में रहने के मुकाबले? जी, वो प्लेन में जो थे उसमें डिफरेंट लोग थे, इंडियन थे, अफ़गान मुस्लिम थे। ऐसे अफ़गान मुस्लिम थे जो वो ख़ुद अफ़गान थे, वो उनकी बीवी इंडियन थे। ऐसे फैमिली थे कि उनके हस्बैंड इंडियन थे, और हम जो ही अफ़गान हिंदू और सिख थे वहीं पे। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई सरकार आता है, कोई भी गवर्नमेंट आता है, हर काम का, हर मज़हब का हक मिलेगा। हक बहुत ज़रूरी है इनों को, क्योंकि हम सब अफ़गान हैं। अगर हमारे मज़हब अलग है, हमारे काम अलग है, लेकिन अफ़गान तो है, एक ही कंट्री का तो है, ये तो हमारे हक है। लेकिन फ्यूचर का तो अभी तो कोई पता नहीं है कि तालिबान के गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेंगे कि गैर मुस्लिम लोगों का क्या होगा वहाँ पे,
उनको क्या राइट्स मिलता है, क्योंकि तालिबान के जो 20 साल पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में थे, मेरे पाप और मेरे भैया गवर्नमेंट में काम करते थे, और जब तालिबान आ गए मैं भी 1 महीना वही काम पे थे, वही कोई पॉलिटिकल में नहीं थे, नॉर्मली गवर्नमेंट में काम करते थे। लेकिन सबको लेटर दिया कि आप तो मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, आप नहीं कर सकते यहाँ पे काम करें। मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, हम एक ही प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस चले गए। वही वक्त भी थे, हम छोटे थे, अभी भी हमारे याद है कि हम सब घर छोड़ के हम काबुल में नहीं रहते थे, एक दूसरा प्रोविंस में रहते थे, लेकिन हम सब कुछ वहाँ पे छोड़ के एक गाड़ी में बैठकर 3 दिन 3 रात हम उस प्रोविंस में जो उसको मज़ार शरीफ कहते हैं, काबुल तक आ गए। बहुत ख़तरे के रास्ता थे, बहुत डेंजर थे, लेकिन हम सब कुछ वहाँ पे छोड़कर हम बहुत टाइम काबुल में गुरुद्वारे में थे, रहते थे। फिर हम ज़ीरो से शुरू किया। हमारे परिवार जब तालिबान अफ़गानिस्तान से चले गए, हम ज़ीरो से शुरू किया। हम पढ़े लिखे काम, फिर कुल हमने घर बनाया। अभी तो फिर वही घर वही तालिबान की वजह से हम छोड़ दिया। लेकिन ये तो तालिबान 20 साल पहले कैसे थे सबको पता है, अभी पता चले। अभी भी कोई प्रोविंस में है, बहुत ज़्यादा प्रोविंस अफ़गानिस्तान में उनकी कोई वुमेन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये कि अभी तो ना सरकार है ना गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट आए, इनकी सरकार आए, फिर उससे बात पता चलेगा। अनारकली जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आप इस वक्त जो इंडिया में लोग आपको देख रहे हैं, इंडियन सरकार को आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपके पास 2 यहाँ पर देश का आपके पास एग्जाम्पल है, एक अफगानिस्तान जिसको आप छोड़ करके आई हैं, एक हिंदुस्तान जहां पर आप हैं, जहां आपने पनाह ली है। दोनों में क्या फर्क है? इंडियन लोगों से वो प्यार जो हमें इंडियन लोगों से मिलता है, सबको शुक्रिया करती हूँ। ये कहती हूँ इंडियन लोगों के कि मैं जब इंडियन को हर जगह पे देखा, मैं तो इंडिया बहुत आ चुकी हूँ, और ये कुछ जो मैं इंडियन के देख रही हूँ या देखती थी, इंडियन लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए एक मिसाल है। मैं कितने साल पहले जो अफ़गानिस्तान में ये बात बहुत चल रहे हैं, जब किसको पूछते हो कि आपका नाम क्या है, फिर वो कहता है मेरा नाम ये है, मैं ये काम का हूँ, ये मज़हब का हूँ, ये प्रोविंस का हूँ, ये लैंग्वेज से बात करता हूँ। वहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेज है। पश्तो और दरी वहाँ के नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सब पूछते। मैं जब इंडिया में आई, कपड़े ख़रीदती, वहाँ पे मैं उस बंदे को पूछा कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। वो यही हम पर देख का कहा कि हम इंडियन है। हमें ये पता चला कि आज इंडिया कुछ भी है, वो लोगों के प्यार है इंडियन से, और इंडियन को सब इंडियन है। शायद वो बंदा मुस्लिम थे, शायद हिंदू थे, हमें पता नहीं, शायद सिख थे, शायद क्रिश्चियन थे, लेकिन उसने कहा कि हम इंडियन है। वो अभी तक मैं वो बात पर सोचती हूँ कि हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स जो अफ़गानिस्तान में थे है यही थे कि हम सबको पूछते हैं आपका नाम क्या है। वो जल्दी कहता है कि मेरा नाम ये है, मेरा मज़हब ये है, मेरा काम ये है, मैं ये लैंग्वेज से बात करती हूँ। हमने वतन दोस्ती, देश दोस्ती इंडियन से सीखा, इंडियन लोगों से सीखा। और मेरी ख्वाहिश इंडियन लोगों से यही है कि हमेशा अपने देश से प्यार करो। कोई दुश्मन को इजाज़त मत दियो कि जो आज इंडिया है वो ख़राब हो जाए। आज इंडिया दुनिया में बेहतरीन कंट्री है, वो कंट्री जो यहाँ पे ठीक से डेमोक्रेसी है। आपने बहुत ही सुंदर बात बोली है अनारकली जी, और कई बार हम देश में रह करके वो नहीं देख पाते जो शायद बाहर देशों से लोग आ करके
भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में देख पाते हैं। इसीलिए शायद क्या इसकी राजनीति है या कोई और वजह है, पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार होता है। सिखों, मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं है, कि उन्हें तंग किया जाता है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? ये लोगों को मैं बोलती हूँ कि हम पहला इंसान है। इंसान से बात हम मज़हब पर, काम पर, काम हमारे मज़हब हमारे होते हैं, लेकिन पहले तो इंसान है। मेरी नज़र से इंसान से बात हमारे देश बहुत इम्पॉर्टेंट है। मज़हब, काम हमारे बहुत प्राइवेट बात है, लेकिन देश की बात हमारे सब की बात है। इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर चाहते हो कि अफ़गानिस्तान के हालात को देख रहे हो, उनके तो आप समझते हो कि ठीक ये है कि हम सब अपने देश से प्यार करें और देश के लिए काम करें, ना ये कि ये बताए कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। यहाँ पे तो सब इंडियन है, और इंडियन से बात यहाँ पे सबको गुरुद्वारे है, मस्जिद है, मंदिर से, और सब कर सकते हैं कि अपने मज़हब में रहे, अपने काम में रहे। लेकिन देश की बात तो बिल्कुल अलग बात है। देश से प्यार करो, देश को कभी भी मत छोड़ो कि बर्बाद हो जाए। हमारे देश बर्बादी के वो समय हम देख रहे हैं, और हम कभी भी नहीं चाहते कोई देश हमारे देश से सेम हो। बिल्कुल अनारकली जी, जिसने अपने देश को टूटते हुए देखा है वही समझ सकता है कि देश का क्या मतलब है, क्या महत्व है, और सिद्धांत जो भारत ने इस बार दर्शाए हैं उनकी क्या ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।